देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम 10वीं की गज़ल शेरो शायरी देखेंगे। तो इसके कवि है मानिक वर्मा। मानिक वर्मा का हम परिचय देखेंगे। सबसे पहले उनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। वह हास्य व्यंग के सशक्त कवि है। आपके व्यंग बड़े धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत प्रेरणादायी है। तो उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है। देखो, तो ये गज़ल में ये मानिक वर्मा जी ने क्या दिया है। गज़ल के अधिकांश भाग शेरों में ही वर्मा जी ने हम सबका जीवन निरंतर अच्छा कर्म करने के लिए कहा है, अच्छा कर्म करते रहने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन ये गज़ल जो है, ये साहित्य का बहुत ही मार्मिक और विनोदी एक प्रकार है। जैसे कि साहित्य के बहुत सारे प्रकार है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, संस्मरण है, डायरी है, एकांकी है, या हाइकू है, छोटी सी कविता। तो ऐसे में गज़ल एक बहुत ही अच्छा शेरो शायरी और प्रेरणा देने वाला छोटा सा प्रकार है। तो इसकी जानकारी हम मानिक वर्मा के द्वारा इस गज़ल में लेंगे। देखो क्या दिया है गज़ल। इस हम देखेंगे, उसे कविता या शेरो शायरी कहेंगे। तो देखो गज़ल का हम विश्लेषण देखेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। शब्दार्थ इसमें जो है, स्वर्णिम यानी सोने का रंग, यानी कि इस चरण से, इस पंक्तियों से मानिक वर्मा हमें ये समझा देते हैं कि जितने भी विश्व में इमारतें हैं, शिखर है, यानी शिखर कब बनता है? शिखर तब बनता है जब, यानी कि किसी मजबूत नींव में पत्थर ईंट गड़े हुए हैं, तब ये सुंदर शिखर मंदिरों का बनता है। हमें समाज में शिखरों की तरह बनना तो चाहिए, लेकिन जैसे शिखर का महत्व होता है, वैसे या उससे भी ज़्यादा नींव का महत्व है। हमारे अगर हम अपने जीवन में कैसा इसका अर्थ लेंगे कि मनुष्य की बचपन से ही अगर नींव मजबूत होती है तो मनुष्य का अंत तक का जीवन शिखरों के समान बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छा होता है। इसीलिए हमें समाज में अगर कुछ करना है, प्रशंसा के कुछ पद पाना है या समाज से वाह लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें नींव के जैसा मजबूत बनना चाहिए। नींव के जैसा मजबूत बनकर ही अपने जीवन को आगे ले जाना चाहिए। अब हम इस चरण को या पंक्तियों को समझ लिए होंगे। हम दूसरा चरण, दूसरी पंक्तियां देखेंगे। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तो यहाँ जो शब्दार्थ है, गर्द यानी धूल, आसमान यानी आकाश। तो इस चरण में, इस पंक्तियों में मानिक वर्मा जी हमें समझा देते हैं कि अगर समझो कि हमें जीवन में मंजिल अग्रसर करनी है, अच्छा कर्म करना है, जैसे ऊंचे सपने ऊंची उड़ान,
होनी चाहिए। तो आसमान तक हमारी ऊंची उड़ान हो, और जैसे हमारी उड़ान आसमान तक करनी है, तो वैसे हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें बहुत ही प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी हमारा जो प्रेरणा का स्रोत है, हमारी कीर्ति है, वो आसमान तक फैली रहेगी। और यहाँ जैसे आंधी या तूफान आने पर जैसे आसमान तक धूल उड़ जाती है, आसमान तक धूल दिखाई देती है, तो वैसे हमारा धूल के समान लक्ष्य, हमारा विजन आसमान तक पहुंच जाना चाहिए। इसीलिए मृत्यु के बाद ही मनुष्य की कीर्ति अमर हो जाती है, ऐसा हमारा चरित्र रहना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए चारों दिशाओं में हमारी कीर्ति फैलनी चाहिए। लेकिन अगर हम यानी कि थक जाते हैं, है ना, तो हमें क्या करना है कि थकते हुए भी लोगों का या लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। कैसे? जैसे रास्ते पर कोई मील का पत्थर बनकर लोगों की, मुसाफिरों की मदद करता है, वैसे हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। यानी कि पत्थर बनकर, पत्थर के समान, यानी कि हमें लोगों के लिए मदद का स्रोत बनना चाहिए, ताकि हम यानी कि उसी समय लोगों की सहायता, समाज की सहायता, मंजिल बढ़ाने के ओर हम अगर करते हैं, तो हम क्रियाशील न होते हुए भी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, है ना। और चारों दिशाओं में हम लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं, दिलो दिमाग में रहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम लेंगे तो, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। उन्होंने स्वराज्य बनाना मेरा काम है, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य को निर्माण किया अनेक कष्टों को झेल कर। तो वैसे आज भी हम उनका नाम आदर से लेते हैं, है ना। तो ऐसे हम क्या करें, हमारी कीर्ति, हमारी प्रेरणा समाज में बनी रहे। ठीक है, आप समझ लिए होंगे। अब तीसरा हम देखेंगे कि सिर्फ दिखने के लिए, दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। देखो, यानी कि सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यानी कि इस चरण में, इस पंक्तियों में मानिक वर्मा जी ने हमें समझा दिया है, ईश्वर ने हमें जो मनुष्य का जीवन दिया है, हमें केवल सजना संवरना और सुंदर दिखने के लिए नहीं, ताकि हम किसी के प्रेरणा बने, है ना, हम किसी यानी कि मंजिल तक पहुंच जाए, हमारा उद्देश्य सफल हो जाए। इसीलिए हमें आदमी का जीवन दिया है ईश्वर ने, मनुष्य का जीवन दिया है ना। हमारे काम जो होने चाहिए वो बहुत ही सुंदर होने चाहिए, ताकि वो काम ईश्वर को भी प्रिय लगे, समाज को भी अच्छे लगे, और दुनिया भी उस काम की वाहवाह करे, ताकि मनुष्य श्रेष्ठ मानवीय गुणों को अपनाकर, है ना, हमारा हर एक काम लोगों के दिलो दिमाग में पहुंच जाए। ऐसे हमारा काम हो, हमारी मंजिल हो, हमारा उद्देश्य हो। इसीलिए हमें केवल आदमी ही बनकर जीना नहीं है, बल्कि आदमी के जो भी सफलता के गुण है ना, मानवता के गुण है ना, शांति है,
उसके साथ सहानुभूति है, शौर्य है, वीरता है और प्रेम है। ये गुणों को अपनाकर हमें मनुष्य बनकर आगे बढ़ना है। आगे देखो, आप समझ लिए होंगे। चौथी जो पंक्तियां है, जो चरण है, वो ये है, मानिक वर्मा हमें समझा देते हैं। देखो, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यानी इस चरण में शब्दार्थ है शक्ल यानी चेहरा। देखो, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यानी इस चरण का जो अर्थ है वो हम देखेंगे। हमें ऐसी शख्सियत बननी चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम विचलित न हो। हम बिना टूटे, बिना बिखरे परिस्थितियों का सामना कैसे करें, इसके ओर हमारा ध्यान चाहिए, इसकी ओर हमें देखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यानी केवल हमें मनुष्य, प्रत्येक मानव की सहानुभूति रखनी चाहिए। यानी कि समाज उपयोगी हमारा काम होना चाहिए। संभव हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दुख की तकलीफ समझकर, है ना, हमें काम करना चाहिए। यानी कि लोगों का आईना बनकर हमें खड़े रहना चाहिए, ताकि ऐसे अनेक दीन दलित या पीड़ित ऐसे शहरों में लोग दिखाई देते हैं, उनका आईना बनकर समाज के लिए काम हमें करना चाहिए, ताकि हम एक उनके लिए एक प्रेरणा देने वाली जिंदगी बने और उनके जिंदगी में कुछ आनंद के क्षण आए, उन्हें भी जीवन में कुछ आनंद मिले, जीवन क्या है उसकी ओर उन्हें ले जाए। तो ये गजलकार जो मानिक वर्मा जी है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस गजल में हमें समझा देते हैं। आगे देखो, हम देखेंगे कि पांचवा जो चरण है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इस चरण में शब्दार्थ है, यानी कि जलन यानी आग। और इस चरण का, इस पंक्तियों का विश्लेषण हम देखेंगे। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। देखो, हमें हर एक व्यक्ति की, हर एक मनुष्य की, हर एक पीड़ित यानी कि दुखी लोगों की दिल की जलन, दिल की आग हमें जाननी होगी। उनके दुख तकलीफ को जानना होगा, ताकि अगर हम उनके दुख तकलीफ समस्या को जानेंगे तभी हमारे समझ में आएगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का संबंध एक ही होता है। वैसे हमारी आत्मा और पीड़ित लोगों की आत्मा एक है, ये समझकर जब हम काम करेंगे तब उनके दिलो दिमाग में हम बैठ जाएंगे। तो यहाँ जो दिया है कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। कब यह महसूस होगी हर एक दिल की जलन? जब हम उनके लिए, समाज के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए काम करेंगे, उनको जानेंगे, उनके तकलीफों को सोचेंगे, तभी उनके दिल की जलन की आग महसूस होगी। उन्हें समझना होगा और समझकर हमें कैसा काम करना होगा कि जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। देखो, मोमबत्ती क्या करती है ना, धागे के साथ स्वयं जलती है और दुनिया को प्रकाश देती है, लोगों को उजाला देती है,
लेकिन धागे के साथ स्वयं जलती है। वैसे हमें भी लोगों को आनंद का क्षण देने के लिए हमें कष्ट करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें आगे आना पड़ेगा, तभी ये संभव है, नहीं तो कुछ होगा नहीं। केवल दुखी लोग, जैसे कि बाबा आमटे जी ने, है ना, अमरावती में, विदर्भ में जो काम किया पीड़ित लोगों के लिए, है ना, दुखी लोगों का दुख, है ना, समझा और उनका दुख कम करने के लिए स्वयं आगे आए और ऐसे पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, है ना। आज भी उनके जो बेटे हैं प्रकाश आमटे, उनका काम जारी है। वैसे अगर समाज के लिए हम कुछ काम करते हैं, दुखी लोगों के लिए अगर काम करते हैं मोमबत्ती के जैसा, तो सचमुच मनुष्य का नाम, उस व्यक्ति का नाम, कष्ट करने वाले लोगों का नाम चारों दिशाओं में फैल जाता है, फैल जाएगा। आप समझे होंगे। हम आगे का जो छठा चरण है वो देखेंगे। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखो, एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहाँ इस चरण के जो शब्दार्थ है पंक्तियों के, वक्त यानी समय, धुंध यानी धुआं। देखो, जुगनू यानी चमचम करने वाला छोटा सा जो कीड़ा होता है, जिसे मराठी में काजवा कहते हैं, वो। तो इस चरण का हम विश्लेषण देखेंगे कि जब तक हमारा साथ वक्त नहीं दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई होती है। देखो, यानी कि वक्त अगर हमारा साथ नहीं देता तो धुआं चारों तरफ फैल जाता है। हमारे जीवन में निराशा का अंधकार, निराशा का साम्राज्य छा जाता है। लेकिन ऐसे निराशाओं में से बाहर आकर हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम ही निराश हो जाते हैं काम करने वाले, तो काम कैसे होगा? लोगों के जीवन में आनंद कैसे आएगा? समाज में हम पीड़ित दुखी लोगों के लिए काम कैसे करेंगे? इसीलिए ऐसे निराशा और स्वयं समस्या से बाहर आकर हमें काम करना पड़ेगा। कैसे? वो जुगनू के जैसे इतनी बड़ी रात में नदी के किनारे भरे अंधेरे में ये जुगनू छोटा सा जो कीड़ा होता है, वो स्वयं चमकता है और अपने लिए भी काम करता है और दूसरों के लिए भी थोड़ा सा उजाला देने का काम करता है। वैसे ऐसे यानी कि पीड़ित लोगों के लिए अगर हम जुगनू की तरह चमकेंगे, जुगनू की तरह थोड़ा सा काम करेंगे, तो निश्चित उनके जीवन में हम क्या करेंगे? आनंद लाएंगे, खुशी लाएंगे। प्रेम से अगर हम काम करते हैं निराश और हताश लोगों के लिए, तो उनके मन में हम आशा का किरण जगाएंगे। आप समझ लिए होंगे इस चरण का विश्लेषण। आगे हम देखेंगे, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। देखो, यानी एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। गर यानी अगर, यानी इस चरण में, इस पंक्तियों में गजलकार मानिक वर्मा जी ने हमें समझा दिया है कि सभी मनुष्य के लिए, समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं होती है, कुछ मर्यादाएं होती है, और ऐसे सीमाओं का, मर्यादाओं का हमें
पालन करना चाहिए, पालन करना होता है। तभी हम समाज में हमारे व्यवहार को समाज स्वीकार करेगा, है ना, स्वीकार करता है। लेकिन मर्यादा में रहकर अगर कोई हम काम करते हैं तो समाज स्वीकार करेगा। अगर मर्यादा को हम तोड़ते हैं, मर्यादा नष्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो उस काम की ओर समाज आकृष्ट नहीं होता, समाज खुश नहीं होता, कोई भी मनुष्य सुखी नहीं बनता। इसीलिए हमें काम करना कैसे करना है, तो जैसे कोई शिप के अंदर एक सुंदर मोती छिपा रहता है, उसी प्रकार समाज के कल्याण के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करना होगा, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, ताकि यह भावना, देखो, यह भावना ही हमें मोती के जैसे सम्मान देगी, है ना। मोती किसी को मालूम नहीं होता शिप के अंदर क्या है, लेकिन शिप के अंदर बहुत ही सुंदर मोती जब हम दिखते हैं तो उसकी वाहवाह समाज में होती है। कैसे होती है? देखो, जो काम करने वाला व्यक्ति मर्यादा में रहकर करता है काम, उसके जैसी वाहवाह समाज में होती है। अरे वाह, वो क्या आदमी है, उन्होंने अच्छा काम किया है ना। और यही व्यक्ति को लोग अपने माथे पर बिठाते हैं, कंधों पर लेते हैं, है ना। तो वही व्यक्ति समाज में एक आशा का किरण दिखाई देता है। इसीलिए हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए, जैसे सिप में मोती के जैसा। आप समझ लिए होंगे। आगे का चरण हम देखेंगे। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। देखो, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिले फूल पर तितली के टूटे पर देखो। यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी, तो तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके मन का डर दूर करने की मदद करो, है ना। यानी कि समाज में, इसका अर्थ हम कैसे लेंगे इधर, मनुष्य के जीवन में, अगर समाज का कोई मनुष्य डरता है, जीवन जीने के लिए अनेक समस्याओं से बना हुआ है, तो उसकी समस्या दूर करने के लिए हर प्रयास करे, उन्हें समझा दे, है ना, उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए मदद करे, ताकि जैसे कोई कली फूल बनने के लिए डरती है, ताकि उसे डर है कि कोई भौरा या कोई तितली उसका रस चूसकर उस कली को, है ना, यानी कि खराब न करे, है ना। इसीलिए जैसे वो डर जाती है कली, वैसे मनुष्य भी समाज में अपने, यानी कि दुख से डर जाता है। ऐसे डरे हुए पीड़ित दुखी लोगों के जीवन में आनंद, प्रेम, सुख देने के लिए, खुश करने के लिए हमें काम करना चाहिए। कैसे? यानी कि तितली के जैसा नहीं, लेकिन हमें प्रेम के जैसा काम करना चाहिए और एक फूल बनकर काम करना चाहिए, तब वो खुश होंगे अपने जीवन में। तो आगे देखें, आगे का जो अंतिम चरण है, जो पंक्तियां है, वह हम देखेंगे। गजलकर मानिक वर्मा हमें क्या प्रेरणा देते हैं, समझा देते हैं, देखेंगे। कोई ऐसी शक्ल
तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। देखो, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। ये संसार जो है बहुत ही भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। यानी कि संसार मनुष्य का एक सागर बना हुआ है। ऐसे भीड़ भाड़, जाने अनजाने, अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले चेहरे में, ऐसे भीड़ भाड़ वाले अनगिनत लोगों में आप एक ऐसे देखूं कि तुम ही ईश्वर के जैसा लोगों के जीवन में काम करते रहते होंगे। ऐसा मुझे दिखाई दो, ताकि ईश्वर कैसा करता है कि लोगों के जीवन में, है ना, लोगों के जीवन में मदद करने का काम, अभय देने का काम करता है। वैसे यानी कि गजलकार कहते कि मुझे उसी में तुम नजर आओ, ऐसे भीड़भाड़ वाले समाज में, ताकि मुझे ईश्वर के जैसा तुम्हारा काम हो, है ना। ईश्वर जैसे कि चारों तरफ बरसात करता है ना, जहाँ वहाँ पेड़ पौधों को फल फूल लगाता है, देता है ना, सभी के जीवन में आनंद देता है, व्यक्त करता है। वैसे ऐसा मनुष्य मुझे चाहिए कि समाज में अच्छा काम करने वाला, ईश्वर के जैसा काम करने वाला, है ना। तो मनुष्य को ही इस गजलकार ने ईश्वर समझा है कि तुम समाज में, लोगों में जाकर ईश्वर जैसा काम करे। मुझे आशा है कि इस गजल में आप समझे होंगे, और ज़्यादातर इस गजल में कहा है कि हमें ये जो संदेश दिया है गजलकार ने कि सुंदर रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय हमें समाज में अच्छा कर्म या कर्मों से, अपने कामों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो मनुष्य की वाह, उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाती है ना। और वही मनुष्य सबके कंधों पर, सबके लोगों के दिलो दिमाग में रह जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आपने समय दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।